गाइस आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचर इज मो एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थेफ्ट और उससे रिलेटेड सेक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें आज थेफ्ट से रिलेटेड उसके सेक्शंस पढ़ने हैं। ये सेक्शंस पढ़ने हैं। 378 आपका बात करता है डेफिनेशन क्लॉज है, सिंपल डेफिनेशन है और उससे रिलेटेड जो पनिशमेंट है उसके बाकी के सेक्शंस में दे रखी है। तो पहला हमारा सेक्शन है आपका 378। 378 आपका क्या कहता है? हूसोएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टी एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। मान लीजिए कोई, जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे ये प्रॉपर्टी है, ये मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहां पर क्लियर कर रखा है कोई आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, यानी कि जो चीज हिल सकती है वो आपका ही मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर करी जाएगी। मान लीजिए ये जैसे एक पेन है, ये पेन है, ये मेरे पास है, कोई आता है और इसे चुपचाप विदाउट माई कंसेंट चुपचाप मेरी जेब से निकाल लेता है या मेरे हाथ से ले लेता है, ठीक है, फोर्सफुली नहीं लेता, यहाँ पर वो बस मेरे से ये पेन चुपचाप आके जेब में, पिक पॉकेट वाले देखे होंगे आपने, जैसे जेब में मेरे पेन रखा हुआ है और आता है कोई और ये पेन चुपचाप लेके चला जाता है, तो ये चीज क्या मानी गई? थेफ्ट मानी गई। अब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है इसमें। और डिसऑनेस्टी कब मानी जाएगी, क्या कब यह ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा, कब ऑफेंस माना जाएगा। जैसे आपको बताते हैं डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होता है। डिसऑनेस्टी का अगर आईपीसी के मार्क समझे कि किसी एक का फायदा दूसरे का नुकसान। जैसे मान लीजिए ये पेन जो मैंने चुराया उसकी जेब से, यहां पर क्या हुआ है, मेरा फायदा हुआ है, सामने वाले का नुकसान हुआ है। जिसकी वो प्रॉपर्टी थी उससे ये चुराया तो उसका तो रॉन्गफुल लॉस हुआ ही हुआ है और रॉन्गफुल गेन मेरा हुआ है, मतलब किसी एक का नुकसान दूसरे का फायदा। ये चीज आपका डिसऑनेस्टी में आता है, ठीक है। कोई डिसऑनेस्टी से मूव करता है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, किसके पोजीशन से? जो उसका मास्टर है या उसके पास, जिसके पास पोजीशन है। जैसे मान लीजिए पेन सिर्फ मेरे नौकर के पास है पर इसका मालिक मैं हूं, अब ये उसके पोजीशन से कोई तीसरा बंदा चुरा के चला जाता है, तो क्या आपका ऑफेंस थेफ्ट में माना जाएगा? तो आंसर इज यस, ये ऑफेंस में माना जाएगा। इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, इन ऑर्डर टू का मतलब है के लिए, सच टेकिंग सेट टू कमिट थेफ्ट, तो ये चीज आपका थेफ्ट में आती है। अब जैसे इसमें समझते हैं एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है। अ थिंग इज सो लॉन्ग इज अटैच्ड टू द अर्थ। जैसे मान लीजिए मूवेबल प्रॉपर्टी क्या कंसीडर मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए पेड़ है, ये पेड़ अगर आपका अर्थ से अटैच्ड है तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी गई। जिस दिन ये आपका डिटैच हो गया, मतलब अर्थ से डिटैच हो गया और ये मूव होने लगा, मूव का मतलब यानी कि खुद चलने लगा, या तो मान लीजिए उस पेड़ को मैंने उखाड़ा और उसे अपने ट्रक में भरा और लेके चला गया, तो ये क्या बन गया? मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई। जो चीज आपका अर्थ से अटैच है, जैसे फैन है, ये फैन जो है आपका अभी सीलिंग से अटैच्ड है, तो ये चीज आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी गई। जिस दिन मैंने इसे डिटैच करा, ये चीज आपका मूवेबल प्रॉपर्टी मानी गई। अगर कोई चीज से अटैच्ड है या कोई चीज आपका किसी चीज से अटैच्ड है तो वो चीज आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी गई। जैसे मान लीजिए पेन है, ठीक है, इसे मान लीजिए मैंने, ये फ्लोर है, इससे ग्लू से चिपका दिया, अब ये ऐसे ग्लू से चिपका हुआ है, ठीक है, यानी कि ये उससे अटैच्ड है, किसी चीज से अटैच्ड है, तो ये चीज आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी गई। जिस दिन मैंने इसे डिटैच किया, ये आपका मूवेबल प्रॉपर्टी मानी गई, ठीक है। अ मूविंग इफेक्ट व्हिच अफेक्ट द सीवियस और मे बी थेफ्ट, मतलब यानी कि मान लीजिए वो उसके साथ अटैच है और वो डिसअटैच हो गई, तो वो चीज आपकी थेफ्ट में मानी गई। A person is said to think a move by removing an obstacle which preventing him from moving or separating in आपका as well as moving, मतलब यानी कि मूविंग का मतलब यहाँ पर क्या है। जैसे मान लीजिए पेन था, ठीक है, अब ये पेन सिर्फ ऐसे करके मैंने ऐसे मूव कर दिया, तो ये भी आपका थेफ्ट में माना गया। अगर आपने उसे रख के अपने पास रखने की जगह, जैसे मान लीजिए एक पेन लिया मैंने, किसी का पेन चुरा के उसी के घर में छुपा दिया, ठीक है, तो यानी कि उसके पोजीशन से तो चला गया ना वो चीज, तो मूव हो गई है वो। यहाँ पर एक्टस रिया क्या है? आपका मूव करना। अगर आपने किसी की चीज बिना कंसेंट से उसे उसकी पोजीशन से मूव कर दिया, ठीक है, तो वो भी चीज आपका थेफ्ट में मानी जाती है। अब इसे हम पढ़ते हैं कंसेंट का मतलब क्या है। कंसेंट मेंशन आपका जो एक्सप्रेस और इंप्लाइड। जैसे मान लीजिए मेरा दोस्त था, उसके मैं घर गया और मैंने कहा मैं तेरा पेन ले लूं, उसने ऐसे नोट करके कह दिया हाँ हाँ, मतलब बोला भी नहीं, ऐसे नोटेड कर दिया, और बाद में वो मेरे पे कहता है नहीं दिशांक तू आके मेरा पेन चुरा गया, तो नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी कंसेंट जो थी वो इंप्लाइड फॉर्म में थी, ठीक है। एक्सप्रेस होता है आपका बोलकर, इंप्लाइड होता है आपका इशारों से आपने बोला। अब यहाँ पर एक केस था, जैसे आपको इस केस में बताते हैं। इस केस में क्या था, एक आदमी है ना पुलिस स्टेशन जाता है अपनी एफआईआर लिखवाने। अपनी एफआईआर जब लिखवाने जाता है तो पुलिस वाले उसको पर ध्यान नहीं देते और एफआईआर नहीं लिखते उसकी। तो यहाँ पर उस पर क्या, जैसे मान लीजिए एक आदमी था, वो पुलिस स्टेशन जाता है एफआईआर लिखवाने, पर उसकी एफआईआर नहीं लिखते। तो यहाँ पर वो पुलिस वालों को मजा चखाने के लिए और ये अपने आप को दिखाने के लिए वो क्या करता है कि उनके वहां पर हथकड़ी पड़ी होती है, हथकड़ी को लेके डीएसपी ऑफिस चला जाता है, यानी कि वो चोरी कर लेता है। उसके ऊपर 379 का केस रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, पनिशमेंट आपका 379 में दे रखा है। तो क्या यहाँ पर वो चीज मानी जाएगी, उसकी वो चीज चोरी मानी गई? आंसर इज नो,
ये चीज उसकी चोरी में नहीं मानी गई। क्यों नहीं मानी गई? क्यों? यहां पर रीजन क्या था कि जो मेन इंग्रेडिएंट है आपका थेफ्ट का वो है कि आर्टिकल शुड बी टेकन डिसऑनेस्ट इंटेंशन। यहां पर क्या है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। जब तक आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होगा तब तक वो चीज आपकी थेफ्ट में कंसिडर नहीं करी जाएगी। ठीक है, आउट ऑफ द पोजीशन विद द व्यू टू कॉज रॉन्गफुल लॉस एंड अदर पर्सन। यहां पर जो वो आदमी था जो अपनी एफआईआर लिखवाने गया था वो किसी का नुकसान नहीं करना चाहता था। ठीक है, वो ना किसी का नुकसान करना चाहता था ना अपना फायदा करना चाहता था, तब भी ये चीज आपका थेफ्ट में मानी गई। वो अपनी एफआईआर रजिस्टर्ड करवाने के लिए, सिर्फ अपनी एफआईआर रजिस्टर्ड करवाने के लिए पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी कि डीसीपी के पास चला जाता है हथकड़ी लेकर कि तुम्हारे कितने केयरलेस पुलिस वाले हैं, ये चीज दिखाने के लिए। तो यहाँ पर उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थे, इसलिए ये चीज मानी नहीं गई। अब बात करते हैं हम आपका एग्जांपल्स कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझाते हैं कि कब आपका थेफ्ट कंसीडर करा जाएगा, तब नहीं। डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक द प्रॉपर्टी, यहां पर क्या है उसकी डिसऑनेस्ट, जैसे देखिए यहां पर एक आदमी है, ये मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, ये दिशांक है, ये कोई ऐसी थेफ्ट है, कोई चोर है। यहां पर ये क्या कर रहा है, मेरे पर्स को चुपचाप से लेके जा रहा है। तो देखिए पहली बात तो इसके डिसऑनेस्ट इंटेंशन है इस आदमी के, हाँ आंसर इज यस, क्योंकि ये अपना फायदा और मेरा नुकसान करने जा रहा है। देयर मस्ट बी प्रॉपर्टी ऑफ मूवेबल, यानी कि देखिए ये जो पर्स है वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, यस। ठीक है, इट शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि ये मेरे पास से था, अब ये दूसरे पर्सन के पास जाने वाला है, पोजीशन से ही मेरी निकालने वाला है। इट शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट, यहाँ पर मेरी कंसेंट नहीं है, मैंने नहीं कहा भाई मेरे पर्स में से, मेरी जेब में से पर्स निकाल ले, ये मेरी कंसेंट के बिना पर्स निकाल रहा है मेरा। ठीक है, देयर मस्ट बी सम मूविंग प्रॉपर्टी ऑफ अकम्प्लिश्ड इट्स टेकिंग, यानी कि ऑब्वियस बात है ये मूविंग प्रॉपर्टी तो है ही, जो ये पर्स है वो एक मूविंग प्रॉपर्टी है। इन द नेम ऑफ जस्टिफिकेशन थेफ्ट ऑफ मैन एक्सट्रीम वांट ऑफ फूड और क्लोथिंग एंड दे शुड नॉट बी प्रेजेंट, मतलब यानी कि यहाँ पर जो इसका इंटेंशन है वो चोरी करने का इंटेंशन है, यहाँ पर इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, तो भी चीज आपकी ये थेफ्ट में मानी गई। अब जैसे एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, ये एक गोल्ड चेन है, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये इसके पोजेशन में वुमेन के, और ये आदमी क्या कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी को छीन रहा है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी को छीन रहा है और इसकी कंसेंट के बिना ले रहा है, तो क्या माना गया, ये भी आपका थेफ्ट माना गया। इस पे कौन से चार्जेस लगेंगे, आपका 379 जो आपका थेफ्ट की पनिशमेंट की बात करता है, सेक्शन 34 क्योंकि दोनों के कॉमन इंटेंशन है, और आपका एक और सेक्शन लगेगा 356 क्योंकि यहां पर क्या है, ये जो क्रिमिनल फोर्स लगा रहा है, देखिए आप ये देखिए क्रिमिनल फोर्स लगा रहा है विद इंटेंट टू थेफ्ट, यानी कि थेफ्ट के लिए। जब हमने क्रिमिनल और असॉल्ट के चैप्टर्स पढ़े थे उसमें ये चीज हमने पढ़ी थी। अब जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, ए कट डाउन अ ट्री ऑन जेड ग्राउंड, मान लीजिए एक जेड, मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी पे एक ट्री था, वो लगा हुआ था, मैंने उसे उखाड़ के मतलब जैसे मान लीजिए ये एक की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, यहाँ पर एक ट्री उग रहा था और ये बी था, बी क्या करता आके इस ट्री को उखाड़ के अपने पास ले जाता, तो यहां से क्या करा, चोरी करी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, एक कुत्ता था, ठीक है, एक का कुत्ता था, कुत्ता जो था वो बी जो था उस कुत्ते को अपने पास लाने के लिए क्या करता है, इसको बिस्कुट दिखाते हैं, बिस्कुट दिखाने की वजह से जो इसका एक का जो कुत्ता था वो इस बी के पास चला जाता है, तो ये भी आपका थेफ्ट में माना गया। हालांकि इसने मूविंग नहीं करा, पर जो इसने जो लालच दिया, बेट दिया, इसकी वजह से ये कुत्ता इसके पास आ गया, ये भी चीज आपकी थेफ्ट मानी गई, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी कंसिडर होते हैं। ठीक है, ए मेड अ बुलेट कार्ट ऑफ कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर्स, मतलब एक आपका एक बुलेट कार्ट था जिसमें ट्रेजर बहुत ज्यादा जा रहा था। यहाँ पर क्या हुआ, इन ऑर्डर टू मे बी इट डिसऑनेस्टी, अब क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये ए रास्ता है, ये बी रास्ता है, ठीक है, ये एक बुलेट कार्ट जा रहा है जिसमें बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, ए क्या कर, इसे जाना था ए के रास्ते पे, ठीक है, ए वाले रास्ते पे जाना था। एक आदमी क्या करता है, जेड जो आदमी होता है वो क्या करता है कि इसे बी वाले रास्ते पे बना देता है और यहाँ पर चेंज कर देता है, यहाँ लिख देता है बी की जगह पे ए लिख देता है, तो ये भी चीज थेफ्ट में मानी गई। जैसे मान लीजिए कोई लोडेड ट्रक है, एप्पल आईफोन का एक ट्रक जा रहा है भरा हुआ, मुझे पता चल गया, मुझे पता है कि वो आईटीओ वाले रास्ते पे जाएगा और साइन बोर्ड से देख के जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, आईटीओ वाले रास्ते की जगह, साइन बोर्ड की जगह शादरा का साइन बोर्ड लगा देता हूँ, और वो जो ट्रक है वो शादरा के रास्ते में चला जाता है, ये सोच के कि आईटीओ का रास्ता है, तो क्या ये चीज थेफ्ट मानी गई? आंसर इज यस, ये भी चीज आपकी थेफ्ट में कंसिडर हुई। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम आपका कुछ सेक्शन इससे रिलेटेड। अब जैसे देखिए 379 क्या है, 379 में सिंपल सी बात है, 378 की पनिशमेंट दे रखी है, 378 में आपका डेफिनेशन क्लॉज है और 379 में आपका पनिशमेंट दे रखी है। कितने साल की अगर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, 3 साल तक की सजा है विद फाइन और बोथ, दोनों चीजें आपकी साथ लगेगी। और अगर उससे प्रॉपर्टी बरामद होती है, यानी कि उससे प्रॉपर्टी रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो उसी पर्सन से पाई जाती है, तो 411 का इन एडिशन सेक्शन और लगेगा। अब जैसे पहले ये समझते हैं कुछ एग्जांपल। 380 क्या कहता है, 380 कहता है कि अगर कोई चोरी करता है घर में, ठीक है, तो ये सेक्शन लगेगा। जैसे ये इलस्ट्रेशन से समझिए,
यहाँ पर ये आदमी जो है वो किसी के घर या किसी के ऑफिस में या कोई भी आपका ड्वेलिंग हाउस मान लीजिए, जो कोई टेंट वेसल ऐसी जगह से चोरी करने आ रहा है, तो इस पर 379 नहीं लगेगा, इस पे क्या लगेगा 380 लगेगा। क्यों? क्योंकि ये घर से चोरी कर रहा है। अब एक बार पढ़ते हैं क्या चीज क्या है। whoever commit theft, whoever commit में मतलब ये आदमी थेफ्ट कर रहा है, whoever मतलब यानी कि ये आदमी commit theft any building, किसी बिल्डिंग से, किसी टेंट से, किसी वेसल से, वेसल का मतलब यानी कि शिप और जहाज हो गए, which बिल्डिंग टेंट और वेसल इज यूज एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, यानी कि आवास के लिए मतलब यानी कि रहने के लिए यूज होते हैं, यूज फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, जहां पर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी रख सको, उन चीजों के लिए यूज होते हैं, जैसे हाउस, फ्लैट, अदर चीजें, ये सब चीजें। तो अगर ऐसी जगह से कोई लोग कोई आदमी चोरी करता है तो 7 साल की सजा होती है। जैसे मान लीजिए कोई मेरे घर से चोरी करके जाता है, सिंपल सी बात है, मेरे घर से या मेरे ऑफिस से कोई चोरी करके चला जाता है, तो यहाँ पर क्या सेक्शन लगेगा 379 नहीं 380 सेक्शन लगेगा। ठीक है, 380 कहता है कि घर से यानी कि कोई आपके घर या ऑफिस बिल्डिंग से चोरी करता है तब ये सेक्शन लगता है। 381 क्या कह रहा है कि अगर कोई थेफ्ट करता है यानी कि चोरी करता है बाय क्लर्क या सर्वेंट के थ्रू इन पोजेशन ऑफ मास्टर, यानी कि उसके मास्टर के पोजेशन में कोई चीज है, उसके यहां से कोई चीज चोरी करता है, तो वो चीज मानते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा घर है, मेरे घर से ये मेरी मेड जो है वो सामान चोरी करके ले जाती है, ठीक है, और ये पोजेशन में मेरा था। अब ये जो थेफ्ट है वो किसने करा है, मेरे क्लर्क ने करा या मेरे सर्वेंट ने करा है, तो यहाँ पर पनिशमेंट बढ़ जाती है। यहाँ पर पनिशमेंट कितनी हो जाती है, 7 साल तक की पनिशमेंट हो जाती है, एंड ऑल्सो लाइबल फाइन, मतलब उस पर फाइन भी लगेगा। तो 380 बात कर रहा था आपका घर से चोरी कर ले या ऐसी चीजों से, या और 381 क्या था आपका मास्टर के कोई सर्वेंट है वो चोरी करता है। ठीक है, अब 382 क्या कहता है, 382 सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए मैं चोरी करने जा रहा हूं किसी के घर, ठीक है, और हाथ में मैं अपने या जेब में मैं अपने लोडेड पिस्टल लेके जाता हूं, या मैं 4-5 लोगों को बोल के जाता हूं कि अगर कोई कांड हो जाए तो तुम आ जाना और रास्ता घेर लेना उस आदमी का। ठीक है, इसलिए बस मैं खड़ा करके जा रहा हूं, यहां पर मैंने कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं करी, मैंने बंदूक निकाल के उन्हें डराया नहीं, मैंने यहाँ पर उन बंदों ने उसे रोका नहीं, तो भी ये चीज आपके 382 में मानी जाएगी। जैसे आपको एग्जांपल से मैं बताता हूँ, या मान लीजिए मैं चोरी करने जा रहा हूँ और ये लोडेड पिस्टल साथ में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ प्रिपरेशन करके जा रहा हूँ, मैंने अभी चलाई नहीं है किसी के ऊपर, सिर्फ प्रिपरेशन करी है मैंने। अब मैं वहां पर जाके चोरी करके वापस अपने घर भी आ गया, पुलिस वाले मुझे पकड़ते हैं और कहते हैं देखते हैं कि इसके पास तो एक लोडेड पिस्टल भी थी जब ये थेफ्ट करने जा रहा था, ठीक है, तो मेरे पे कौन सा चार्ज लगेगा, 382 का चार्ज लगेगा। 382 क्या कहता है, whoever यानी कि ये आदमी जो हो गया कमिट थेफ्ट करता है, चोरी करता है, मेड प्रिपरेशन, यहाँ पर प्रिपरेशन की बात हो रही है, अटेम्प्ट की बात नहीं हो रही है, फॉर कॉजिंग डेथ, या तो जिसकी वजह से वो डेथ कॉज करने वाला था, ऑब्वियस बात है अगर उसे कोई रोकता तो उसे गोली भी मार सकता था, ठीक है, हर्ट करने वाला या रिस्ट्रेन यानी कि उसे रोकता, जैसे वो 4-5 लोग उसे आके रोकने वाले थे, यहाँ पर प्रिपरेशन की बात हो रही है, यहाँ पर उसने अटेम्प्ट नहीं करा है, ठीक है, फेयर ऑफ डेथ, हर्ट, रिस्ट्रेन एनी पर्सन इन ऑर्डर टू कमिट द थेफ्ट करने के लिए, ठीक है, एस्केप आफ्टर कमिटिंग सच थेफ्ट, इसके करने के लिए अगर ऐसा कुछ करता है तो इसके लिए कितने साल की पनिशमेंट है आपका, रिग्रेस इंप्रिजमेंट है, यानी कि उसे पत्थर तोड़ने तक की सजा दी जाएगी, विच में भी एक्सटेंड 10 साल, जो आपका 10 साल से लेके फाइन तक भी उस पर लगेगा। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कोई चोरी करने जाता है और हाथ में हथियार लेके जाता है, ठीक है, हथियार लेके जाता है और उस सिर्फ रखता है अपने पास, तो भी ये सेक्शन उस पर लगेगा, 382 लगेगा। अब देखिए आईटी एक्ट का हमें 66C भी पढ़ना है। 66C आईटी एक्ट का क्या कहता है, जो थेफ्ट से रिलेटेड ही है, इसलिए हमें इसे पढ़ना है कि पनिशमेंट हो आइडेंटिटी थेफ्ट। मान लीजिए मैं किसी के साथ कोई चैटिंग कर रहा हूं और उसे धोखा देने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को चुराने के लिए मैं कोई एजेंट बनता हूं या कोई ऐसा मतलब किसी की आइडेंटिटी चुराता हूं। जैसे मान लीजिए मैं शाहरुख खान की आइडेंटिटी चुराकर किसी से बात कर रहा हूं, यहां पर मैंने उसी शाहरुख खान की आइडेंटिटी को चुरा लिया, ठीक है, तो क्या मेरे पे सेक्शन लगेगा आपका 66C लगेगा। थेफ्ट के सेक्शन तो लगेंगे पर यहां पर आपका इन एडिशन सेक्शन, क्योंकि मैं क्या कंप्यूटर के सोर्स से बात कर रहा हूं, कंप्यूटर सोर्स से चीज कर रहा हूं, तो भी मेरे पे 66 सेक्शन लगेगा। ठीक है, अब इसे से यह है कि सैलून कस्टमर फोन अरेस्टेड, केरला का एक फ्रॉड के सामने आया था जिसमें क्या था कि वो एक किसी से बन के बात कर रहा था। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, ए जो है वो एक की मान लीजिए जेड की आइडेंटिटी चुराकर बी से बात कर रहा है, ठीक है, और इसके साथ रीफ्रॉड कर रहा है, क्योंकि इसके यहाँ पर इंटेंशन क्या है, फ्रॉड करने की और डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, अपना फायदा दूसरे का नुकसान करने का इंटेंशन है इसके, ठीक है, मेंसिया क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, ठीक है, और किसी के इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर को यूज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर को यूज करता है। जैसे मान लीजिए मैं जज साहब के इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर कॉपी करके, मतलब यानी कि उनके साइन कॉपी कर लेता हूँ या उनके साइन चुरा के कॉपी पेस्ट मार के उनके साइन किसी ऑर्डर पे लगा देता हूँ, वो चीज पासवर्ड किसी का चुरा लेता हूँ,
ठीक है, या उसकी कोई आइडेंटिटी को चुरा लेता हूं, जैसे मैंने शाहरुख खान की आइडेंटिटी को चुरा लिया, किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, तो मेरे पे ये सेक्शन लगेगा जिसमें आपकी पनिशमेंट है 3 साल तक की पनिशमेंट है, एंड ऑल्सो लाइबल फॉर फाइन, यानी कि आप पे फाइन भी लगेगा ही लगेगा। और कितना फाइन लगेगा, आपका 1 लाख तक का फाइन आप पे लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और अगर आपको हमारी नोट्स के पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।